हाँ, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी होता क्या है, आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया हो कि कंटिन्यूटी क्या होता है? ये चल रहा है ना, जैसे कोई ग्राफ है, अगर मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया, तो क्या एक ग्राफ कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे? कंटिन्यूअस का मतलब होता है, अगर मैं अगर बोल दूं पॉइंट तो छोड़िए, अगर मैं बोल दूं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है, मतलब आप इस पे मूव करो तो आपको पेन का नींव उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ हम बोल सकते हैं कंटिन्यूअस है। अब हम लोग जनरली बात क्या करते हैं कि किसी पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो ये पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं है ए पॉइंट पे? इसमें हम लोग पहले एक और एग्जांपल देता हूं। एक ग्राफ इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि आप इस कर्व पे चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आने के बाद फिर पेन का नींव उठाना पड़ रहा है, फिर पेन का नींव उठाना पड़ रहा है, और फिर यहाँ पे आप चल रहे हो। इसका मतलब है कि फंक्शन ए पे डिसकंटिन्यूअस है। एक और एग्जांपल देखें, ए इस ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? यहाँ से आप चल रहे हो, इस पॉइंट पे आने के बाद आपको क्या करना पड़ रहा है? पेन का नींव उठाना पड़ रहा है, और फिर यहाँ से आप चल रहे हो, तो क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, ए क्या है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो आपको कैसे पता लग रहा है कि एक तो ग्राफ अगर आपको बना के दे दिया मैंने, तो आप बता सकते हो कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, बट आपको मैथमेटिकली करना होगा, तो आप कैसे करोगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसके जस्ट आगे क्या होगा? राइट हैंड लिमिट। इस वाले पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट ए है, राइट हैंड लिमिट ए है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या है? इक्वल है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या है? इक्वल है, बट डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल होना ही सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके लिए आपको एक फंक्शनल वैल्यू भी बराबर हो जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट फंक्शन पे क्या वैल्यू है, अगर तीनों बराबर होगा तभी जाके फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं, इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, इफ, ऐसे लिख लो, अगर LHL RHL और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर हो जाए, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ये बात आप लिखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? LHL RHL बराबर तो है, बट फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं है। इस वाले पे LHL और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, बट RHL बराबर नहीं है। RHL यहाँ पे कौन सा होगा? ए वाला होगा। LHL कौन सा है? ए वाला है। और फंक्शनल वैल्यू क्या है? ए वाला। यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन यहाँ पे भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं किससे हो पाता है। आपको बताना है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस नहीं है, आपको बताना है। और हमेशा हमारे डाउटफुल पॉइंट कौन सा होता है, कहां पे चेक करना है? जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है।
जहां फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है वहां पे हमें चेंजेस करने की जरूरत होती है। हमें यहाँ पे डाउट वाला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0। हम x इक्वल टू 0 पे चेक करने जा रहे हैं। करिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये सब निकालेंगे, और अगर वो फंक्शन वैल्यू के बराबर है तो वो लिमिट, तब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। चलिए ये बात चेक कीजिए, मॉड्यूल दे दो कोई। हाँ हाँ सही बात है। अगर आपको ग्राफ बना के दे दिया जाए तो आपको टेंशन ही नहीं है। अगर आपको मैं ग्राफ बना के दे दूं तो आप इजीली कर पाओगे। ग्राफ बना दिया, देख लिया कहां पे टूट रहा है ग्राफ। बट अगर आपको फंक्शन दे दूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक फंक्शन का आप ग्राफ बना सको, इसलिए हमको लिमिट निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, लिख के बताइए, फिर और क्वेश्चन देता हूं। हो गया लिखा हुआ फंक्शन। चलिए कुछ क्वेश्चंस करिए। लिमिट आता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। फाइंड के that f(x) is continuous at x equal to 0। ठीक है, मिटा दो है।
देखिए मैं चाहता हूँ कि ये सब आप लोग खुद से ही कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये सब लिमिट में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। चलिए जल्दी से 6 क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि मुझे पेन ना उठा, मतलब मुझे बोर्ड पे ना ज्यादा बताना पड़े।